रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, नीट एग्जाम को लेके मोदी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, नीट एग्जाम को लेके आपको पता था कि कल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए थे, परसों भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था जिसमें 1563 कैंडिडेट था, उनका नीट एग्जाम का जो दोस्तों स्कोर कार्ड था वो रिवाइज करके तो 23 जून को बेसिकली उनका एग्जाम होने वाला है और उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है और 30 जून तक उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों की सबसे बड़ा बयान है कि उसके बाद सोशल मीडिया पे जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड हुआ वो है री नीट का एग्ज़ाम, कि नीट के एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। तो नीट एग्ज़ाम के कैंसिलेशन को लेके दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने आ रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नीट एग्ज़ाम को कैंसिलेशन के लिए जो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका बहुत बड़ा बयान है जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, जब नीट एग्ज़ाम को लेके क्या हुआ है कि अपोजिशन पार्टी, जितनी भी अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने ये बोला कि इस नीट एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। तो उसके ऊपर हमारे जो इंडिया के करंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला वाही वी शुड स्क्रैप द नीट एग्ज़ाम, एजुकेशन मिनिस्टर अमिड एलिगेशन ऑफ द इरेगुलरिटीज़। तो उसके बाद उनका क्या बयान है दोस्तों, उन्होंने लिखा है कि द कंट्रोवर्सी अराउंड द नीट एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट ऑफ नीट फ्यूल्ड द एलिगेशन ऑफ पेपर लीक ट्रिगर्ड ह्यूज प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री। और उसके ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी को लेके काफ़ी क्वेश्चन उठाए गए। तो इस चीज़ को लेके दोस्तों एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है कि शुड नॉट पैनिक, कि नीट एग्ज़ाम को कैंसिलेशन के, क्योंकि अपोजिशन ने बोला कि जब नीट एग्ज़ाम का कैंसिल होना चाहिए, तो जो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला कि देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इन अटेम्प्ट टू एली ऑफ कंसर्न द स्पिरिट्स एंड पेरेंट्स असर्टेड दैट दे शुड नॉट पैनिक, मतलब उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उनका अगला बयान दोस्तों आया है, देर इज़ नो एविडेंस ऑफ एनी पेपर लीक येट, देर आर एलिगेशंस एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आर लुकिंग फॉर इनटू दैट। तो उन्होंने बोला कि हाँ, इसके ऊपर कुछ एलिगेशंस हैं लेकिन ऐसा कोई अभी पेपर लीक का परफेक्ट एविडेंस उनको नहीं मिला है और हमारी जो अथॉरिटी उसको देख रही है। उसके साथ साथ उन्होंने अगली बात क्या बोली, उन्होंने बोला सर्टन एलिगेशंस एंड लूज इन्फॉर्मेशन आर कमिंग इन, लेट्स वेट फॉर द प्रॉब्लम द अथॉरिटी कंसर्न, लेट्स वेट टिल 8 जुलाई फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, देर इज़ नथिंग टू बी हाइड। तो उन्होंने बोला कि 8 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला है उस तक इसका वेट किया जाए। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अभी एक इसकी कमेटी बन गई है जो उसका एनालिसिस कर रही है, और 8 जुलाई को अगर ये कमेटी ये डिक्लेयर कर देती है कि हाँ नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए तो कैंसिल होगा। तो उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसका वेट किया जाए। उसके बाद दोस्तों उन्होंने बोला है कि सम एनोमली हैज़ बीन कम बिफोर ऑल्सो एंड वी आर अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू। उसके बाद बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैज़ गिवन जजमेंट यस्टरडे, देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन आफ्टर दैट। तो उसने क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना डिसीजन दे दिया था, आपको पता है कि उसके बाद बोला कि 8 जुलाई तक एनटीए से इसका रिस्पॉन्स मांगा है और एनटीए के आने वाले रिस्पॉन्स और जितने भी एविडेंसेस लोगों ने दिए हैं उस चीज़ पे एनटीए का अपना रिस्पॉन्स होगा और फाइनली इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और उन्होंने यहाँ पे बोला है कि ऑल 15 अफेक्टेड 1563 स्टूडेंट्स विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू रीअपीयर फॉर द एग्जाम, ही सेड, एडिंग those who are interested can opt for the retest of the 6 specific centers where the allegation was the student did not get enough time to write the paper। तो उन्होंने बोला कि जो 6 एग्जाम सेंटर है उसमें भी बच्चों के ऊपर चॉइस है कि अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि नहीं मुझे रीअपीयर नहीं करना, लेकिन तो वो नहीं कर सकता है, लेकिन उसके जो स्कोर कार्ड में मार्क्स होंगे वो मार्क्स होंगे जो ग्रेस मार्क्स को हटाकर कंसिडर किए जाएंगे। तो वो स्टूडेंट्स के ऊपर है कि स्टूडेंट्स उसके ऊपर जाना चाहता है नहीं। तो एजुकेशन मिनिस्टर ने इस पर साफ साफ बोला है कि 8 जुलाई को आने वाले सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का हमें वेट करना चाहिए। जैसे ही 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा उसके बाद हम ये डिसीजन लेंगे कि नीट एग्ज़ाम को कैंसिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी तक उन्होंने यही बोला कि अभी पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को पैनिक नहीं होना है और हमें सुप्रीम कोर्ट से आने वाली इन्फॉर्मेशन का वेट करना है। तो ये थी नीट एग्ज़ाम को लेके अपडेट। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि चलो ठीक है 1563 स्टूडेंट्स का तो नीट का एग्ज़ाम हो गया, लेकिन हमारा क्या होगा। तो उनके लिए दोस्तों अभी क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट के 8 जुलाई के डिसीजन पर डिपेंड करता है। तो मैं आप सभी बच्चों से बोलूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें एंड नेवर ट्रस्ट ऑन लाइक थिंग्स कि आपका एग्जाम हो भी सकता है, नहीं ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।